हेलो क्लास 10th लर्नर्स, वेलकम टू माय यूट्यूब चैनल। आज की इस वीडियो में हम क्लास 10th फिजिक्स का फर्स्ट चैप्टर पढ़ने वाले हैं जिसका नेम है लाइट। इस चैप्टर को स्टार्ट करने से पहले मैं आपको बता दूं कि इसके जो नोट्स हैं उनको हम अलग अलग पार्ट्स में डिस्कस करेंगे। ये इस वीडियो का फर्स्ट पार्ट है। ओके, तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। चैप्टर का नेम है लाइट। अब देखिए, लाइट कोई ऐसी चीज़ नहीं है जो कि आपको पता नहीं है। हम सबको पता है कि लाइट क्या होती है। सूरज से जो रोशनी आती है दैट इज़ लाइट। आप जो अपने घर में बल्ब्स जलाते हो उनसे जो रोशनी आती है दैट इज़ लाइट। जुगनू जो जगमगाता रहता है उससे भी लाइट आती है। आसमान में चांद से लाइट, हर जगह लाइट ही लाइट। हमको पता तो है कि लाइट क्या होती है, लेकिन जब उसकी फिजिक्स की टर्म में डिफिनीशन लिखनी होती है तो कैसी होती है देखते हैं। इट इज़ अ फॉर्म ऑफ एनर्जी विच इनेबल्स अस टू सी ऑब्जेक्ट्स। मतलब ये एनर्जी का एक ऐसा फॉर्म होती है जो हमको चीज़ों को देखने में मदद करती है। ओके, सो दिस इज़ व्हाट लाइट इज़। अब हम बात करते हैं प्रॉपर्टीज़ ऑफ लाइट। अब लाइट की कुछ प्रॉपर्टीज़ होती हैं, उनको हम डिस्कस करते हैं। सबसे पहली है इट ट्रेवल्स इन अ स्ट्रेट लाइन। ये हमेशा एक सीधी लाइन में ट्रेवल करती है। अब आपने कभी टॉर्च जलाई होगी तो वो ऐसे सीधी ही तो रोशनी जाती है, ऐसे ऐसे करके तो जाएगी नहीं। तो लाइट हमेशा एक स्ट्रेट लाइन में ट्रेवल करती है। दूसरा है डज नॉट रिक्वायर एनी मीडियम टू ट्रेवल। और इसको ट्रेवल करने के लिए किसी भी मीडियम की ज़रूरत नहीं होती। मीडियम क्या क्या होते हैं? सॉलिड, लिक्विड और गैस। जैसे साउंड के केस में जो आवाज़ होती है उसको मीडियम चाहिए होता है ट्रेवल करने के लिए। जैसे सॉलिड, लिक्विड और गैस का मैं एग्जांपल देता हूँ। अगर मान लो आप एक दरवाजे पे अपना कान लगाओ और दूसरी साइड से थोड़ा से ठक 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 करो तो आपको आवाज़ सुनाई देगी, यानी आवाज़ सॉलिड से ट्रेवल करती है। और लिक्विड का एग्जांपल कैसे है? एक बाल्टी में पानी भरा है, आप अपने उसमें अपना हाथ डालो और ऐसे आप क्लैपिंग करो तो ताली की आवाज़ जो है उससे बाहर आएगी लिक्विड से। लिक्विड का एग्जांपल हो गया। और गैस का एग्जांपल क्या है कि मैं बोल रहा हूँ, आपको आवाज़ सुनाई दे रही है, गैस के पार्टिकल्स की मदद से आवाज़ जाती है। ये तो हो गई साउंड की बात। लेकिन जब जो लाइट होता है उसको ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता। अगर आप वैक्यूम क्या होता है? एक ऐसी जगह जहाँ पर कोई भी पार्टिकल ना हो, जहाँ पर एयर ना हो, कुछ भी ना हो। तो अगर आप वहाँ पे भी लाइट जलाओगे तो सीधी ऐसे रोशनी जाएगी। तो मतलब लाइट को ट्रेवल करने के लिए कोई मीडियम नहीं चाहिए होता। इसीलिए हम इसको इलेक्ट्रोमैग्नेटिक वेव भी कहते हैं। तीसरा पॉइंट है इट कास्ट शैडो। अब भाई लाइट पड़ती है तो शैडो तो बनेगी ही, है ना। ये हो गई तीसरी प्रॉपर्टी। इट्स स्पीड इन वैक्यूम इज 3 × 10⁻⁸ मीटर पर सेकेंड। और जो अभी मैंने आपको बताया वैक्यूम, यानी जहाँ पर कुछ भी ना हो, गैस वगैरह के पार्टिकल्स, तो वहाँ पे इसकी स्पीड होती है 3 × 10⁸ मीटर पर सेकेंड। पांचवा पॉइंट है फॉलिंग ऑफ लाइट ऑन ए सरफेस कॉसेस। जब किसी सरफेस पे, सरफेस मतलब किसी भी जगह पे जब लाइट गिरती है तो ये चीज़ें हमको देखने को मिलती हैं। क्या क्या? रिफ्लेक्शन, रिफ्रैक्शन और एब्जॉर्प्शन। रिफ्रैक्शन को हम आगे वीडियो में पढ़ेंगे, ये टॉपिक है पूरा। लेकिन एब्जॉर्प्शन मैं आपको बता देता हूँ कि जैसे अब लाइट कहीं पे पड़ रही है तो थोड़ी बहुत लाइट सोख ली जाती है उस चीज़ के द्वारा। ओके, ये था अबाउट लाइट एंड इट्स प्रॉपर्टीज़। हमारा अगला टॉपिक है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसकी डेफिनेशन पहले मैं आपको पढ़ के बता देता हूँ। फिनोमिनन ऑफ बाउंसिंग बैक ऑफ लाइट इन द सेम मीडियम बाय अ स्मूथ सरफेस। अब देखो, इसको समझाने के लिए मैं आपको यहाँ पे डायग्राम बना के दिखाता हूँ। तो देखिए यहाँ पे, जैसे मान लो ये एक स्मूथ सरफेस है, ठीक है। स्मूथ सरफेस मतलब किसी भी चीज़ की सतह है। ओके, अब देखो, आप ऐसा मानो कि यहाँ से एक लाइट रे आ रही है, यहाँ पे ऐसे लाइट रे आई, ठीक है। तो इसको मैंने एरो से ऐसे बना दिया कि इधर से लाइट आ रही है, और उसके बाद ये लाइट यहाँ पे जैसे हिट करे उसके बाद ये वापस यहाँ पे चली जाए। ओके, यहाँ से लाइट चली गई।
तो ये जो फिनोमिना है कि लाइट की रे ऐसे आए और यहाँ से टकरा करके वापस चली जाए, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। ओके, सो इस और यहाँ पे जो लिखा गया है सेम मीडियम, मीडियम का मतलब क्या है, वही सॉलिड लिक्विड और गैस। जैसे यहाँ पे देखो, ये जो यहाँ से आसमान से लाइट आ रही है मान लो, तो यहाँ पे गैस ही तो है ऊपर, है ना, एटमॉस्फेयर में। तो गैस से आई लाइट और वापस गैस के ही मीडियम में वापस चली गई। तो ये होता है रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। सो अब यहाँ पे मैं कुछ इम्पॉर्टेंट चीज़ें बताने वाला हूँ, उनको आप देखिएगा। ये जो लाइट की रे यहाँ पे ऐसे आई है, इसको हम क्या कहते हैं, इंसिडेंट रे। दिस इज कॉल्ड इंसिडेंट रे। ओके, और ये जो लाइट रे यहाँ से जा रही है, इसको हम कहते हैं रिफ्लेक्टेड रे। ओके, और यहाँ पे हम क्या करते हैं, अपनी इमेजिनेशन से एक ऐसे लाइन बनाते हैं, ऐसे। ओके, ये एक इमेजिनरी लाइन है, रियल लाइन नहीं है। तो इसको हम क्या कहते हैं, नॉर्मल। इसको हम बोलते हैं नॉर्मल। अब देखो, ये जो इंसिडेंट रे है और ये जो नॉर्मल है, ये जो मिल के ये वाला एंगल बनाती है, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ इंसिडेंस। ठीक है, सो इसको हम ऐसे शॉर्ट में लिखते हैं एंगल आई। सो दिस इज एंगल ऑफ इंसिडेंस। और ये जो रिफ्रैक्टेड रे और नॉर्मल, ये जो एंगल बनाती हैं, इसको हम कहते हैं एंगल ऑफ रिफ्रैक्शन। दिस इज कॉल्ड एंगल आर। ठीक है, शॉर्ट में एंगल आर लिखते हैं। ओके, सो आई होप आपको ये चीज़ें समझ में आ गई होंगी। और ये तो आपको पता ही है, दिस इज स्मूथ सरफेस, ये एक सतह है किसी चीज़ की। ओके, सो ये हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। तो अब हमारे पास रिफ्लेक्शन के कुछ लॉस भी होते हैं, यानी कुछ नियम। तो रिफ्लेक्शन के नियमों को हम यहाँ पर पढ़ने वाले हैं। तो सबसे पहला लॉ क्या है हमारे पास, कि एंगल ऑफ इंसिडेंस इज इक्वल टू एंगल ऑफ रिफ्लेक्शन। अब देखो, ये जो एंगल है, ये वाला, ये एंगल इस पूरे एंगल के इक्वल होगा। ठीक है, तो इसको हम ऐसे लिखते हैं एंगल आई इज इक्वल टू एंगल आर। ओके, ये वाला एंगल अगर मान लो जैसे 60 डिग्री है, तो ये भी 60 डिग्री होगा। ठीक है, तो ये हो गया पहला लॉ। दूसरा लॉ क्या है, कि इंसिडेंट रे, रिफ्लेक्टेड रे एंड नॉर्मल ऑल लाई इन द सेम प्लेन। मतलब कि ये जो इंसिडेंट रे है, ये जो रिफ्लेक्टेड रे है और ये नॉर्मल है, ये सभी एक ही प्लेन में लाई कर रहे हैं। तो वो तो आपको दिख ही रहा है कि सेम प्लेन में लाई कर रहे हैं, है ना। सो ये हो गया रिफ्लेक्शन ऑफ लाइट। अब इसके आगे के पार्ट्स को हम अपनी नेक्स्ट वीडियो में कंटिन्यू करेंगे। सो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग दिस वीडियो। नाउ लेट्स कम टू द नेक्स्ट वीडियो।